पलक झपकते ही दुनिया बदल सकती है। महीनों की अवधि में वैश्विक मामलों की स्थिति नाटकीय रूप से बदल सकती है, जिससे नाजुकता का पता चलता है। हमारे साझा मानव अनुभव का लचीलापन। आज हम उन घटनाओं पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं जो हमारी दुनिया को आकार दे रहे हैं, वास्तविक समय में प्रकट हो रहा है और हमारे सामूहिक ध्यान की मांग कर रहा है। हमारी यात्रा तकनीकी शेयरों की हलचल भरी दुनिया में शुरू होती है। अक्टूबर में वेडबुश सिक्योरिटीज ने एक साहसिक भविष्यवाणी की। उन्होंने टेक शेयरों के लिए साल के अंत में 2 अंकों की तेजी का अनुमान लगाया। 31 दिसंबर को समाप्त होने वाले 3 महीनों में 12 से 15% की प्रभावशाली उछाल का अनुमान लगाया गया था। इस वृद्धि के पीछे प्रेरक शक्ति क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अलावा और कोई नहीं। मुद्रास्फीति, ब्याज दरों और भू राजनीतिक तनाव के बारे में चिंताओं के बावजूद वेडबुश बने रहे। तकनीकी क्षेत्र पर और एआई को भविष्य के विकास के लिए उत्प्रेरक के रूप में देखा। उसी महीने बाद में राष्ट्रपति जो बिडेन ने इजरायल की एक महत्वपूर्ण यात्रा शुरू की, जो उनकी यात्रा को चिन्हित करता है। उस वर्ष एक युद्ध क्षेत्र का दौरा किया। हमास के साथ बढ़ते संघर्ष के बीच राष्ट्रपति ने इजरायल के लिए अमेरिका के समर्थन की पुष्टि करने का लक्ष्य रखा। उन्होंने गाजा में हमास द्वारा बंधक बनाए गए लोगों के बारे में इजरायली अधिकारियों के साथ चर्चा की। उन्होंने फिलिस्तीनी प्राधिकरण के राष्ट्रपति महमूद अब्बास से भी मुलाकात की, जॉर्डन के शाह अब्दुल्ला और मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फताह अल सीसी। लक्ष्य स्पष्ट था, इजरायल पर जोर देते हुए गाजा के नागरिकों की मानवीय जरूरतों को संबोधित करना, खुद का बचाव करना। फिर भी इस संघर्ष के बीच सूचना की विश्वसनीयता विवाद का विषय बन गई। एआई चैटबॉट, जिसमें गूगल का बार्ड, माइक्रोसॉफ्ट का बिंग और चैटजीपीटी शामिल हैं, इजरायल हमास संघर्ष के बारे में गलत और अविश्वसनीय जानकारी प्रदान करने के लिए पाए गए थे। संघर्ष विराम और स्थिति की नाजुकता के बारे में गलत सूचना ने भ्रम को बढ़ा दिया, जिससे भ्रम पैदा हुआ। गलतियों को स्वीकार करने और अपने चैटबॉट की गुणवत्ता और विश्वसनीयता में सुधार करने की प्रतिज्ञा करें। तेज, आज 14 नवंबर को और गाजा में संघर्ष बढ़ गया है। इजरायली टैंकों ने गाजा सिटी के मुख्य चिकित्सा स्थल अल शिफा अस्पताल के बाहर खुद को तैनात किया है। इजरायल का दावा है कि अस्पताल सुरंगों के ऊपर स्थित है, जहां हमास के लड़ाकों का मुख्यालय है। कथित तौर पर मरीजों को ढाल के रूप में इस्तेमाल करना, हालांकि हमास इन दावों से इनकार करता है। दुख की बात है कि अल शिफा अस्पताल में मरने वालों की संख्या बढ़कर 34 हो गई है, जिसमें 7 बच्चे शामिल हैं। ईंधन की कमी से ग्रस्त है। युद्ध के बाद से 11,000 से अधिक फिलिस्तीनियों, जिनमें से 2/3 महिलाएं और नाबालिग हैं, ने अपनी जान गंवाई है। करीब 2,700 लोगों के लापता होने की खबर है। इजरायल की ओर से मरने वालों की संख्या 1,200 है, जिसमें अधिकांश मौतें शुरुआती दिनों में हुई हैं। हमला। संक्षेप में, पिछले महीनों में तकनीकी दुनिया, राजनीतिक में महत्वपूर्ण विकास देखा गया है और वैश्विक संघर्ष क्षेत्र। जैसा कि हम आगे देखते हैं, हमें सटीक जानकारी की शक्ति, राजनयिक के महत्व को याद रखना चाहिए और संघर्ष से प्रभावित क्षेत्रों में शांति की तत्काल आवश्यकता है। दुनिया देख रही है, इंतजार कर रही है और उन संकल्पों की उम्मीद कर रही है जो शांति और समृद्धि लाते हैं।